Hello बच्चों, let's read the question. The question is an aeroplane in which the distance between the tips of the wing is 50 meter is flying horizontally with a speed of 360 km per hour over a place where the vertical component of Earth's magnetic field is 2 into 10 to the power minus 4 बेवर per meter square. The potential difference between the tips of wings would be. तो जो टिप्स के जो विंग हैं उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है. तो देखिए ये क्वेश्चन जो है वो हमारा बेस्ड है मोशनल ईएमएफ पर. ठीक है, तो हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उस की कॉन्सेप्ट में हमें क्या पता होना चाहिए कि जब भी कोई भी कंडक्टर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसकी वजह से क्या होता है, एक ईएमएफ जनरेट होता है उसके एंड्स के अक्रॉस, जिसकी वजह से करंट फ्लो होती है. ठीक है, ये चीज हमें पता होनी चाहिए. ये जो प्रॉब्लम है वो बेस्ड है मोशनल ईएमएफ पर, जिसमें हमें पता है कि अगर हम किसी भी कंडक्टर को, कोई भी कंडक्टर जो है वो मूव करता है अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब वो मूव करेगा तो क्या होता है, उसके फ्लक्स में चेंज होता है क्योंकि इसकी वेलोसिटी जो होती है वो एक एक्सपीरियंस करती है इफेक्टिव चेंज. ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, चेंज इन फ्लक्स होता है, चेंज इन फ्लक्स. और जहां पर भी फ्लक्स में चेंज आता है वहां पर ईएमएफ जो होता है वो इंड्यूस होता है, ईएमएफ जो होता है वो इंड्यूस होता है. और इस इंड्यूस ईएमएफ की जो वैल्यू होती है दैट इज गिवन बाय E इक्वल्स टू बीबीएल साइन थीटा. ठीक है, इस फॉर्मूले से दी जाती है. और जो फ्लक्स हमारा होता है फाई, वो हमारा किस फॉर्मूले से दिया जाता है, बी ए कॉस थीटा. अब हमें कोई स्पेसिफिक एंगल नहीं दे रखा है तो हम उस एंगल को क्या मानते हैं, 90 डिग्री मानते हैं. तो हमारा जो फ्लक्स आता है वो बी ए के बराबर आता है. तो दूसरा फॉर्मूला हमें ये यूज करना है. तीसरा फराडे लॉ से और लेंज लॉ से हम जानते हैं कि जो हमारा ई होता है, इंड्यूस ईएमएफ होता है, वो डी फाई अपॉन डी टी के क्या होता है, बराबर होता है. ठीक है, ये फॉर्मूले हमें यूज करने हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. तो देखिए एक तो हमारे पास फाई हमें आ गया है, फाई बी ए के बराबर है. अब मैग्नेटिक फील्ड और क्रॉस सेक्शन अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, जो मैग्नेटिक फील्ड है और हमारा जो क्रॉस सेक्शन है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो जो क्रॉस सेक्शन एरिया ए आएगा अगर हम मान लें कि उसकी लेंथ एल है, ठीक है, तो वो एल एक्स के बराबर आ जाएगा. ये ए मेरा जो हो गया वो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया जो किसके बराबर आया है, एल एक्स के बराबर आया है अगर मेरा मैग्नेटिक फील्ड एंड क्रॉस सेक्शन जो है वो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर. तो अब मैं इजीली वैल्यू निकाल सकती हूँ. ई जो मेरा होगा वो डी फाई अपॉन डी टी के बराबर होता है, तो डी अपॉन डी टी, और फाई की जगह हम लिखेंगे बी ए, बी और ए की जगह मैं लिख सकती हूँ एल एक्स. तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया. अब जो लेंथ है प्लेन की वो तो कांस्टेंट है और बी भी हमारा कांस्टेंट है, लेकिन ये मूव कर रहा है स्पेस में तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वी, वो हमारी क्या होगी, dx अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, वो हमारी क्या होती है, वेलोसिटी होती है. तो हमारा ये जो फॉर्मूला हो जाएगा ई वाला फॉर्मूला वो किसमें चेंज हो जाएगा, बी एल बी, क्योंकि dx अपॉन dt जो हो जाएगा मेरा वो क्या हो जाएगी, वेलोसिटी बन जाएगी, बी एल ये रहा और dx अपॉन dt हमारी वेलोसिटी बन गई. तो ये हमारा जो फॉर्मूला बन गया इंड्यूस ईएमएफ का वो कितना बन गया, वी एल बी बन गया है. तो अगर मैं इसमें वैल्यूज पुट करूं तो देखो बी हमारा कितना दिया है, 2 इंटू 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर. लेंथ जो हमें दे रखी है वो 50 मीटर दे रखी है, तो 50 मीटर इंटू वेलोसिटी जो है वो 360 किलोमीटर पर आवर है. इसको हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में, 5 अपॉन 18 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ये हमारी कितनी हो जाएगी, 100 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी. तो ये सारी वैल्यूज रख के जब सॉल्व करेंगे तो ई जो मुझे मिलता है वो हमारे पास आता है 1 वोल्ट के बराबर. तो ये हमारा क्या आ गया है, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है टिप्स ऑफ विंग्स के बिटवीन का, जो हमारा कितना आया है, 1 वोल्ट के बराबर आया है. दैट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.